ओम गणपति। डीके एस्ट्रोलॉजी में आप सब स्वागत। आज हम बात करेंगे मल मास या अधिक। इस वर्ष मल मास 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहेगा। मल मास या अधिक मास क्या है, इसे समझने के लिए हमें पहले हिंदू कैलेंडर समझना। हिंदू कैलेंडर में सूर्य की गति से सौर मास बनता है या सोलर मंथ बनता है और चंद्रमा की गति से लूनर मंथ या चंद्रमास बनता है। सोलर कैलेंडर के हिसाब से एक साल में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं और हम हर 4 साल बाद उन 6 घंटों की एडजस्टमेंट के लिए एक दिन ऐड कर देते हैं, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, और वो दिन हम फरवरी में ऐड कर देते हैं। फरवरी में हम 29 दिन कर देते हैं, तो लीप ईयर में 367 दिन हो जाते हैं। लूनर कैलेंडर या चंद्र कैलेंडर की अवधि होती है 354 दिन 9 घंटे। तो सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर में अंदाजन 11 दिन का अंतर है। तो इन 11 दिन के एडजस्टमेंट के लिए हम हर तीसरे साल में एक महीने को ऐड कर देते हैं। तो इस तरह उस तीसरे साल में 12 लूनर मंथ ना होके, चंद्रमास ना होके 13 चंद्रमास होते हैं। और इसी जो अधिक मास को या जो 13th मंथ हम ऐड करते हैं, उसे हम अधिक मास या मल मास या पुरुषोत्तम मास। एक अधिक मास से दूसरे अधिक मास की अवधि लगभग 28 से लेकर 36 महीनों के भीतर संभव होती है। तो ऐसे ही जो अगला अधिक मास होगा वो 17 मई से 15 जून तक होगा 2026 में, और उसके अगला होगा 16 मार्च से 13 अप्रैल तक 2029 में। ये मास हम तभी उसी महीने में ऐड करते हैं जिसमें सूर्य संक्रांति नहीं होती। जैसे कि इस साल 16 जुलाई से लेके 18 तक कोई नहीं है। इस मल मास की या अधिक मास की बहुत ही महिमा है। ऐसा कहा जाता है कि अधिक मास या मल मास को कोई भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था और इसकी बहुत निंदा होती थी। तो ये जो अधिक मास है, ये तपस्या करते हैं और नारायण जी को प्रसन्न करते। वे नारायण जी से कहते हैं कि जो बाकी 12 मास है उन सब के देवता हैं और मेरा कोई भी देवता नहीं है, तो लोग मेरी निंदा करते हैं और मुझे छोटा समझते हैं। तब विष्णु जी उन्हें कहते हैं कि ये जो महीना है, इसे पुरुषोत्तम मास से पृथ्वी पे जाना जाएगा। जो लोग इस मास में श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत, उपवास, विष्णु जी की पूजा, दान आदि शुभ कार्य करते हैं, उन्हें मनचाहा फल मिलता है और मरने के बाद गोलोक पहुंचकर भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती, ऐसा विश्वास किया जाता है। इसी प्रकार गीता पाठ करने से, राम जी का नाम लेने से, कृष्ण जी के मंत्र बोलने से, शिव जी के पंचाक्षर मंत्र बोलने से, नारायण जी का अष्टाक्षर मंत्र बोलने से, ये सारे मंत्र बोलने से भी आपको इन मंत्रों की लाखों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। अब आती है बारी कि अधिक मास में त्याज्य कार्य या कर्म क्या है। वो कर्म जो हम नहीं कर सकते। तो जो हम फल की आस्था के बिना काम करते हैं, वो सभी काम हम यहाँ पे कर सकते हैं, इस मास में कर सकते हैं। परंतु जो काम हम फल की प्राप्ति की कामना से करते हैं, हम वो काम इस मास में नहीं करते। जैसे कि शादी हो गई, हवन यज्ञ हो गया, भगवान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा हो गई, मुंडन हो गए, कभी हमने जिस तीर्थ को पहले कभी नहीं देखा है वहाँ पे जाने की इच्छा करके या यात्रा करना, नए घर में प्रवेश करना, भूमि खरीदना या कोई संपत्ति खरीदना, नई गाड़ी खरीदना, एक नई वधू का प्रवेश, नव यज्ञोपवीत धारण करना, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग आदि का खनन काम करना, ये सब त्याज्य है, ये सब हम नहीं करते। भूमि, सोना
तुलादान और गाय का दान ये सब भी नहीं करने हैं इस मास में। अष्टका श्राद्ध, द्वितीय वार्षिक श्राद्ध, उपकर्म आदि ये सब निषेध माने जाते हैं। ये जो जितने भी काम हमने अभी बोले हैं वो सब काम हम इस मास में नहीं करते। अब आते हैं वो काम जो हम इस मास में कर सकते हैं। तो वो हो सकते हैं जो भी काम हम पहले से आरंभ कर चुके हैं, जिनका शुरुआत हम पहले कर चुके हैं, वो उन्हें क्या संपूर्ण या उनकी कंटिन्यूटी या उन्हें पूरा करना, वो हम इस मास में कर सकते। मरने वाले का वार्षिक श्राद्ध, मासिक श्राद्ध, पितरों की क्रिया करना, तीर्थ आदि ये सब काम हम इस मास में कर सकते। और यहाँ पे हम एक अधिक श्राद्ध ही करेंगे। यदि मल मास में ही किसी की मृत्यु हो तो उससे जो 12 मास हो उसमें प्रेत क्रिया को संपन्न करना चाहिए। तेज बुखार या प्राण घातक रोग आदि से निवृत्त होने के लिए रुद्र पूजा अनुष्ठान, पुत्र संतान जन्म के बाद अन्नप्राशन, गंडमूल, जन्मदिन पूजन संबंधी आवश्यक कर्म ये सब हम इस मास में कर सकते। कपिल षष्ठी जैसे दुर्लभ योगों में प्रयोग, नित्य पूजा, जप, दान आदि कर और ग्रहण संबंधी श्राद्ध, दान, जप ये सब भी इस मास में किए जा सकते। अब हम बात करते हैं जप। तो इस मास में प्रतिदिन श्री पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ करना चाहिए। श्री विष्णु स्तोत्र, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूतक, पुरुष सूतक आदि पाठ करना शुभ होता है। अधिक मास की समाप्ति पर स्नान करके, जप करके पुरुषोत्तम मास पाठ और नीचे दिए हुए मंत्रों सहित गुड़, गेहूँ, वस्त्र, मिठाई आदि चीज़ों के साथ जप करते हुए वो सब सामग्री दान में देनी चाहिए। जो 33 नामों का मंत्र का जप करना है वह 33 नाम है: विष्णु, जिष्णु, महाविष्णु, हरिम, कृष्णु, अधोक्षजम, केशवम, माधवम, रामम, अच्युत्यम, पुरुषोत्तमम, गोविंदम, वामन, श्रीशम, श्रीकृष्णम, विश्वसाक्षिणम, नारायणम, मधुरिपुम, विरुद्धम, त्रिविक्रमम, वासुदेवम, जगत्योनिम, अनंतम, शेषायनम, सकर्षणम, प्रद्युम्नम, दैत्यर्णम, विश्वतोमुखम, जनार्दनम, धरावासम, दामोदरम, मघार्दनम, श्रीपतिम च। ये 33 नाम मंत्र हैं जिनका जाप बहुत ही शुभ है। अगर आप बोल नहीं सकते हैं, इन्हें बोलने में परेशानी है, तो आप इन्हें सुनकर भी इनका जाप कर सकते हैं।